बहुत समय पहले की बात है। बर्फ से ढका एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था स्नोविल। चारों तरफ सफेद बर्फ, चमकती लाइटें और घरों की छतों पर लाल हरी सजावट लगी हुई थी। क्रिसमस आने वाला था और पूरा गांव खुशियों से झिलमिला रहा था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन बहुत दयालु बच्ची रहती थी, मीरा। उसके पास ज्यादा खिलौने नहीं थे, नहीं नए कपड़े, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। क्रिसमस की रात पास आ रही थी। गांव के सारे बच्चे अपने अपने घरों में सजावट कर रहे थे और सांता क्लॉस का इंतजार कर रहे थे। सांता, मीरा खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, काश इस क्रिसमस सब लोग खुश हों। मुझे तो बस इतना चाहिए। उसके पास सांता के लिए रखने को दूध कुकीज भी नहीं थी, फिर भी उसने एक छोटा सा नोट लिखा। ग्रेटर देन डियर सांता, अगर हो सके तो उन बच्चों के लिए तोहफे ले आना जिनके पास कुछ भी नहीं है। उसी रात, जब सब सो गए, मीरा ने दरवाजे पर हल्की सी आवाज सुनी। चर्र। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़े अंकल खड़े थे, ठंड से कांप रहे थे। मीरा बिना सोचे बोली, अंकल, अंदर आ जाए, ठंड बहुत है। उसने उन्हें अपनी एकमात्र शॉल दे दी और थोड़ा सा खाना भी। अगली सुबह जब मीरा उठी तो उसने देखा उसके कमरे में एक छोटा सा क्रिसमस ट्री था और उसके नीचे ढेर सारे तोहफे। एक नोट रखा था, प्रिय मीरा, तुम्हारा दिल सबसे बड़ा तोहफा है। तुमने दया, प्यार और मदद का मतलब सिखाया। सांता क्लॉस। मीरा समझ गई, वो बूढ़े अंकल खुद सांता क्लॉस थे। मीरा ने सारे तोहफे गांव के बच्चों में बांट दिए। उस दिन पूरा गांव खुशियों से भर गया। सीख, क्रिसमस सिर्फ तोहफों का नहीं, बल्कि प्यार, दया और बांटने का त्योहार है। क्रिसमस आने में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा था। पूरा स्नोविल गांव रोशनी से सजा हुआ था। लेकिन इस बार मीरा ने कुछ अलग महसूस किया। उसके हाथ में रखा दयालुता का तारा अचानक तेजी से चमकने लगा। मीरा घबरा गई। इतना तेज क्यों चमक रहा है? मीरा तारे के पीछे पीछे चली। वह उसे गांव के आखिरी छोर पर ले गया, जहां एक पुराना टूटा सा घर था। अंदर एक छोटा लड़का बैठा रो रहा था। उसका नाम था आरव। मीरा ने प्यार से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? आरव बोला, मेरे पापा बीमार हैं। इस बार हमारे घर क्रिसमस नहीं आएगा। मीरा का दिल भर आया। उसने तारे को सीने से लगाया और बोली, क्रिसमस हर घर में आता है, बस हमें उसे ले जाना होता है। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया। किसी ने कंबल दिया, किसी ने खाना, किसी ने दवाइयाँ, और बच्चों ने अपने खिलौने बांट दिए। मीरा बोली, जब हम मिलकर मदद करते हैं, तभी असली क्रिसमस होता है। उसी रात तेज रोशनी हुई। सांता क्लॉस प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मीरा, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। तुमने तारे का सही इस्तेमाल किया। सांता ने तारे को आसमान की ओर उछाला, और वह बन गया क्रिसमस स्टार, जो हर साल क्रिसमस की रात चमकता है। हमेशा के लिए कहानी। आरव के पापा ठीक हो गए। गांव फिर से खुशियों से भर गया। मीरा अब सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वह बन चुकी थी क्रिसमस की छोटी परी।